अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सीटेट का उर्दू तो हिंदी वर्ड मीनिंग लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। यानी उर्दू पैडागोजी में यही सब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यही सब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका वर्ड मीनिंग जानना आप लोगों के लिए बहुत अहम है। अगर वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। 121 तक आप लोगों के सामने वर्ड मीनिंग हल करवा दिया गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कासिर, कासिर का होता है सक्षम। सक्षम को क्या कहते हैं? कासिर। कासिर को क्या कहते हैं? कासिर को कहते हैं सक्षम। मुआलिजाती तालीम, मुआलिजाती तालीम क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। मुआलिजाती तालीम को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। हिमा लिसानियत, हमा लिसानियत को कहते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता, इसमें लिखने में थोड़ा गलती भी हुई है, इसलिए आप हमा लिसानियत को क्या कहते हैं? बहुभाषिकता। तहजीब को कहते हैं संस्कृति। आप जो रहते हैं वही क्या कहते हैं? तहजीब और संस्कृति। तमद्दुन को कहते हैं सभ्यता। तमद्दुन को क्या कहते हैं? सभ्यता। बच्चों का अदब, बच्चों का अदब मतलब बाल साहित्य। बच्चों का अदब मतलब बाल साहित्य। वाबस्ता, वाबस्ता मतलब संबंध। संबंध, किसी से संबंध है, क्या कहते हैं? वाबस्ता। अंदाज़े कद्र मतलब आकलन। अंदाज़े कद्र को क्या कहते हैं? अंदाज़े कद्र को कहते हैं आकलन। सलाहियत, सलाहियत को कहते हैं क्षमता। सलाहियत को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षमता कहा जाता है सलाहियत को। उसके बाद देखते हैं मवाद। मवाद को कहते हैं TLM। TLM, TLM को क्या कहते हैं? मवाद। कदीम, यहाँ गलती हुआ है, म होगा कदीम ज़माना। कदीम ज़मानों को कहते हैं पुराना ज़माना। कदीम ज़मानों को कहते हैं पुराना ज़माना। ज़माने जामिअ तालीम, यहाँ क्या है? जामिअ तालीम। जामिअ तालीम को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को कहते हैं जामिअ तालीम। तखसीस, तखसीस को कहते हैं बोधात्मक। बोधात्मक। तख्लीक को कहते हैं, तख्लील को कहते हैं कल्पना। तख्लील को कहते हैं कल्पना। तनकीदी मतलब आलोचनात्मक। तनकीदी को क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक। कौमी दर्सियाती का खाका, यहाँ है NCF 2005 को कहते हैं कौमी दर्सियाती का खाका। मिसाल, मिसाल को कहा जाता है उदाहरण। मिसाल को क्या कहा जाता है? उदाहरण। तहरीरी ज़ुबान को कहा जाता है लेखन भाषा। लेखन भाषा को कहा जाता है तहरीरी ज़ुबान। फ़रोग़ को कहा जाता है बढ़ावा, बढ़ाना, बढ़ावा, बढ़ाना, जो भी कहा जाए। उसके बाद यहाँ हुआ आपका प्राइमरी। प्राइमरी को कहा जाता है, ये गलत लिखा गया, वर्ड टाइपिंग में गलत हुआ है। प्राइमरी को कहा जाता है प्राथमिक। प्राइमरी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक। प्राइमरी को कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक। वस्तान्य को कहा जाता है जूनियर। वस्तान्य को कहा जाता है जूनियर। मौजू को कहा जाता है थीम। मौजू को क्या कहते हैं? थीम। रियाजियाती खराबी, रियाजी खराबी को कहा जाता है गणितीय विकार। यहाँ गलत लिखा गया है, रियाजी खराबी को कहा जाता है गणित विकार। मुआशलात को कहा जाता है संप्रेषण। मुआशलात को कहा जाता है संप्रेषण। वसअत को कहा जाता है विस्तार। दिलचस्प मौजू को कहा जाता है रोचक प्रकरण। दिलचस्प मौजू को कहा जाता है रोचक प्रकरण को कहा जाता है दिलचस्प मौजू। 148 में देखते हैं मादरी ज़बान। मादरी ज़बान को कहा जाता है मातृभाषा। मादरी ज़बान को कहा जाता है मातृभाषा। कौल को कहा जाता है कथन। कथन को कहा जाता है कौल। वजह, वजह को कहा जाता है स्पष्ट। स्पष्ट, स्पष्ट को कहा जाता है वजह। मानी को कहता है अर्थ। मानी को क्या कहा जाता है? अर्थ। तलबा, तलबा को कहा जाता है विद्यार्थी। तलबा को कहा जाता है विद्यार्थी। मौका, मौका को कहा जाता है अवसर। ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। वसूल को कहा जाता है अर्जित। वसूल को कहा जाता है अर्जित।
तख्लीकी, तख्लीकों को कहा जाता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? तख्लीकी। तरक्की उर्दू में कहा जाता है तरक्की, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? विकास। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? विकास। इनफिरादी, इनफिरादी को कहा जाता है व्यक्तिगत, इनफिरादी को कहा जाता है व्यक्तिगत। इख्तिलाफात, इख्तिलाफात को कहा जाता है भिन्नता, इख्तिलाफ को कहा जाता है इख्तिलाफात को कहा जाता है भिन्नता। दानिश्वरी, दानिशमनी को कहा जाता है, दानिश्वरी को कहा जाता है अक्लमंदी, अक्लमंदी, अक्लमंद बहुत है, होशियार है, उसी को कहा जाता है दानिशमंदी, अक्लमंदी। निसाबी, निसाबी को कहा जाता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सिलेबस, इसी को कहा जाता है तालीम, तालीम को कहा जाता है शिक्षा, तालीम को कहा जाता है शिक्षा। समय, समई और बशरी, लिखने में गलत हुआ है, समई और बशरी। दृश्य श्रीर्घ सामग्री, समई दृश्य सामग्री, बशरी श्रीर्घ सामग्री। जमात को कहता है कक्षा, जमात को कहता है कक्षा। मुकम्मल, मुकम्मल को कहा जाता है पूरी तरह, मुकम्मल को कहा जाता है पूरी तरह। तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ को कहा जाता है उच्चारण, तलफ़ुज़ को कहा जाता है उच्चारण। मुतअल्लिक़, मुतअल्लिक़ को कहा जाता है के प्रेरित, के प्रेरित। पुर असर, पुर असर मतलब कहा जाता है प्रभावशाली, प्रभावशाली को क्या कहा जाता है? पुर असर। मुअल्लिम को कहा जाता है शिक्षक, मुअल्लिम को क्या कहा जाता है? शिक्षक। उम्दा, उम्दा को कहा जाता है सबसे अच्छा, उम्दा को कहा जाता है सबसे अच्छा। नज़्म, नज़्म को कहा जाता है गीत, नज़्म को क्या कहा जाता है? गीत। हासिल, हासिल को कहा जाता है अर्जित, हासिल को क्या कहा जाता है? अर्जित, हासिल को कहा जाता है अर्जित। मुख्तलिफ, मुख्तलिफ को कहा जाता है विभिन्न, मुख्तलिफ को कहा जाता है विभिन्न। हालात, हालात को कहा जाता है परिस्थिति, परिस्थिति को क्या कहा जाता है? हालात। मश्क मतलब अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास पर बल देना, ये भी नेगेटिव है। अमल, अमल को कहा जाता है गतिविधि, अमल को कहा जाता है गतिविधि। दर्सो तदरीस, दर्सो तदरीस को कहा जाता है पठन पाठन, दर्सो तदरीस को कहा जाता है पठन पाठन। ज़बान का मुअल्लिम, ज़बान को मुअल्लिम को कहा जाता है भाषा के शिक्षक, ज़बान के मुअल्लिम को कहा जाता है भाषा के शिक्षक। तशख़ीस, यहाँ लिखा गया गलत, ये भी आपका कर जाता है तशख़ीस, तशख़ीसी को कहा जाता है मूल्यांकन, तशख़ीसी को कहा जाता है मूल्यांकन, मूल्यांकन कहा जाता है। तस्वीर, तस्वीर को कहा जाता है चित्र, तस्वीर को क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्र को तस्वीर कहा जाता है। नस्मुनुमात को कहा जाता है विकास, ख्याल को कहा जाता है विचार, जज्बात को कहा जाता है भावना, हासिल शुदा को कहा जाता है अर्जित किया हुआ, हासिल शुदा को कहा जाता है अर्जित किया हुआ। तजुर्बा को कहा जाता है अनुभव, आबाई को कहा जाता है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। रिवायती को कहा जाता है संस्कृति, रिवायती को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। रस्मुल ख़त को कहा जाता है दोस्तों लिपि, रस्मुल ख़त को क्या कहा जाता है? लिपि। तहज़ीब को कहा जाता है परंपरा, तहज़ीब को कहा जाता है परंपरा। ज़बान के हुसूल को कहा जाता है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन को क्या कहता है? ज़बान के हुसूल। हुनर को कहा जाता है गुण, फितरी हिकमत को कहा जाता है जन्मजात, फितरी हिकमत को कहा जाता है जन्मजात। लिसानी काबिलियत, लिसानी काबिलियत को कहा जाता है बोलने का कौशल, लिसानी काबिलियत को कहा जाता है बोलने की कौशल। अहम को कहा जाता है महत्वपूर्ण, अहम को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण। काबिल तक़लीद को कहा जाता है अनुकूलित अभिक्रिया, काबिल तक़लीद को क्या कहा जाता है? अनुकूलित अभिक्रिया। ज़हनी अमल को कहा जाता है मानसिक गतिविधि। पुख्तगी को क्या कहा जाता है? परिपक्वता। तब्दीली को कहा जाता है परिवर्तन। दोस्तों 199 तक आप लोगों के सामने हाजिर किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर ये नोट्स आपको फ्री में चाहिए तो इस नंबर से आप कनेक्ट करके फ्री हासिल नोट्स फ्री हासिल कर सकते हैं, इसलिए इस नोट्स को फ्री हासिल कर सकते हैं दोस्तों। 930595 5656
इस नंबर से आप लास्ट में 5656 है, इस नंबर से आप कनेक्ट करके ये पूरा PDF हासिल करते हैं और हासिल कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।